Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इंदौर से मेघालय के शिलोंग में घूमने गया कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी केस में एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। क्राइम तक के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी है। ये 22 मई का सीसीटीवी है और यहाँ पर जो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी स्कूटी से कहीं से आते हैं। दोनों ने रेनकोट पहन रखा है। सोनम रघुवंशी ने पीछे बैठकर हेलमेट लगाया हुआ है और इनके बीच में एक सूटकेस रखा हुआ है। ये यहाँ पर होटल में सूटकेस रखने आते हैं और फिर यहाँ से रवाना हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो रेनकोट सोनम ने पहन रखा है, ये रेनकोट वही है जो पुलिस को जांच के दौरान बरामद हुआ था। उस पर बताया जा रहा था कि उस रेनकोट पर खून के धब्बे हैं और अब आपको यहाँ पर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा होगा कि वही रेनकोट सोनम रघुवंशी ने पहना हुआ है। यानी ये एक तरह से साफ हो गया कि सोनम रघुवंशी के साथ ज़रूर कुछ घटना हुई थी, ज़रूर कुछ ऐसी वारदात हुई थी जो बहुत ही दर्दनाक है। साथ ही जो सफ़ेद कलर की शर्ट सोनम रघुवंशी ने पहन रखी है वो भी राजा की डेड बॉडी के पास से बरामद हुई थी। अब यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ घुसपैठियों ने सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के साथ कुछ दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया था, वो एक तरह से यहाँ पर जो है वो शक जो है यकीन में बदलता हुआ नजर आ रहा है। कि जब आप इस हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो रेनकोट सोनम रघुवंशी ने पहन रखा है ये वही रेनकोट है जो जांच के दौरान पुलिस को बरामद हुआ था, जिसकी तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिस पर कुछ खून के धब्बे भी बताए जा रहे थे। लेकिन जब ये रेनकोट मिला था जांच के दौरान तब ऐसा कहा जा रहा था कि पता नहीं ये सोनम रघुवंशी का है या फिर किसी और का है। लेकिन इस हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल साफ क्लियर पिक्चर इमेज हो जाएगी कि रेनकोट वही है जो जांच के दौरान पुलिस को बरामद हुआ था। अब आप इस सीसीटीवी पर नज़र डालिए। जब आप इस सीसीटीवी को देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी स्कूटी से आते हैं, दोनों के बीच में एक सूटकेस रखा हुआ है। इसके बाद जो है ये यहाँ पर होटल पर आते हैं और एक होटल का जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो इन दोनों को देखता है तो वो बाहर जाता है। उसके बाद ये दोनों होटल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात करते हैं। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर बाहर आते हैं, सूटकेस उठाते हैं, अपना कुछ जो सामान है वो रेनकोट वगैरह ये सब उतारते हैं, हेलमेट वगैरह, और इसके बाद सूटकेस को ले जाकर ये होटल के अंदर रख देते हैं। सोनम रघुवंशी अपना रेनकोट उतार कर डिग्गी में रख देती है। इसके अलावा वे तमाम जो सामान थे वो सब पैक करके डिग्गी के अंदर रख देते हैं और जो सूटकेस है वो होटल वालों को सौंप देते हैं और वहाँ से रवाना हो जाते हैं स्कूटी लेकर जो है दोनों घूमने निकल जाते हैं। ये सीसीटीवी जो है वो 22 मई का है और ये सीसीटीवी क्राइम तक के पास एक्सक्लूसिव है क्योंकि और इसमें साफ नज़र आ रहा होगा कि जो शर्ट जो सोनम रघुवंशी ने सफ़ेद कलर की पहन रखी है, ये शर्ट जो है राजा रघुवंशी के पास से बरामद हुई थी। साथ ही जो रेनकोट सोनम रघुवंशी ने पहन रखा है वो जांच के दौरान पुलिस को मिला था, जिस पर खून के धब्बे भी बताए जा रहे थे। इन दोनों चीज़ों से साफ नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि घुसपैठे जो थे जो शायद बांग्लादेश से आए हो, उन्होंने सोनम रघुवंशी के साथ कुछ गलत काम किया और उसको उठा कर ले गए हो। क्यों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक चीज़ तो रेनकोट वाली और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक डीएम ने ऑर्डर पास किया था। ईस्ट खासी की श्रीमती आर की मैडम है, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जहां पर उन्होंने बताया था, उस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ था, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि 8 मई रात के 8 बजे से 2 महीने तक जो मेघालय और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां से 1 किलोमीटर तक नाइट कर्फ्यू लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ घुसपैठिया कुछ इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो शायद मेघालय में हो सकते हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अंजाम दे रहे हैं, जो बच्चों महिलाओं को उठा रहे हैं और उनकी तस्करी कर शायद हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के देशों में उनको बेचा जा रहा हो। इस तरह के पहले भी कई केस मेघालय में सामने आ चुके हैं। इसी के चलते बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि सोनम रघुवंशी को बांग्लादेश की जो घुसपैठिया उन्होंने उठा लिया हो। और अब जो सीसीटीवी सामने निकल कर आया है इससे साफ नज़र आ रहा है कि जो रेनकोट पुलिस को जांच के दौरान मिला था वही रेनकोट सोनम रघुवंशी ने पहना हुआ है। इस सीसीटीवी को देखकर आपको ये भी पता चल गया होगा कि जिस स्कूटी से जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी आए थे और फिर होटल में सूटकेस रखकर उसी स्कूटी से रवाना हो गए, ये वही स्कूटी है जो पुलिस को जांच के दौरान मिली थी, जिससे
पता चला था कि हो सकता है कि राजा आसपास ही और सोनम रघुवंशी आसपास ही, और उसके बाद जो है राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी 2 जून को। अब जो है इस केस में जो परिवार वाले हैं वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार वाले कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस जो है वो कुछ छुपा रही है और हम इस केस में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। देखिए, परिवार वाले, पूरा इंदौर, मध्य प्रदेश, पूरा देश ये चाहता है कि ये जो मामला है बहुत संगीन मामला हुआ है और इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये क्या है, कोई ऐसा ही मामला नहीं है कि ये कुछ दिन तक चलेगा और दब जाएगा, क्योंकि ये जो हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। मतलब ऐसे भी कोई पर्यटक फिर घूमने जाएगा नहीं उस जगह। मेघालय फिर वो क्राइम स्टेट के नाम से जाने लगेंगे लोग, कि वहाँ तो क्राइम होता है, तो मेघालय जाने से बहुत लोग फिर बचेंगे। तो इसमें ना सरकार को, केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर के चिंता करनी चाहिए और इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। सीबीआई को इसमें इंटरफेरेंस देना चाहिए। देखिए, हथियार तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यूज़ करके फेंक दिया और क्राइम सीन जो है क्रिएट किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल आकर के, और वो क्रिमिनल आने के बाद वो कुछ वारदात करेगा और वो लेके नहीं जाएगा। मतलब इतना तो कॉमन सेंस है कि वो अपना हथियार भी लेके चला जाएगा, लेकिन ये जानबूझ करके मामले को दबाने के लिए क्राइम सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग, कि 200 मीटर दूर पे आपको मोबाइल के 2 पीस मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आपका शर्ट मिल रही है और बॉडी पहाड़ से गिर गई है। तो सब फालतू बातें हैं। बॉडी अगर पहाड़ से भी गिरती तो उसके कपड़े फटे हुए रहते, जूते फटे हुए रहते, जूता उतर जाता, कुछ चीज़ें होती, और जो सारा सामान गायब है वो भी मिल जाता अगर वो ऊपर से गिरा हुआ है। तो ये मर्डर किया हुआ है और दबाने के लिए क्राइम सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग जानबूझ के, कि ये किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्राइम करके और ऐसा कर दिया है। गुमराह करने का पूरा प्रयास है और प्रशासन, ये जो मेघालय सरकार है, इसको पूरे जानकारी है और कहीं ना कहीं इंटरनल तरीके से उनको सारी जानकारी है। और ये विपिन रघुवंशी के एब्सेंस में सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब वो बॉडी मिली थी तो विपिन को फ़ोन गया था 12 बजे कि आप इस जगह आ जाइए और यहाँ पर एक सस्पेक्टेड बॉडी मिली है, आप आकर के थोड़ा देखिए कहीं ये। इसके अलावा हम आपको बता दें कि मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर समय समय पर ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस सामने निकल कर आते रहते हैं। इससे पहले ही 2 महीने पहले ही एक हंगरी के नागरिक थे, उनकी डेड बॉडी भी जो थी वो ऐसी बरामद मिली थी किसी ऐसे रास्ते जो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। वो भी 29 मार्च को ट्रैकिंग करने के लिए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। अब जो मेघालय जो है उसकी जनसंख्या 34 लाख है। पुरुष और महिला में 50% की हिस्सेदारी, यानी पुरुष और महिलाएं वो बराबर है वहाँ पर, और जनसंख्या के मामले में 22वें नंबर पर है। लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि क्राइम के मामले में ये 4थे नंबर पे है, दिल्ली से ऊपर है। दिल्ली का 5वें नंबर पर आता है। और ये जो हम बता रहे हैं वो डेटा जो है वो एनसीआरबी के 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मेघालय जो क्राइम के मामले में है वो 5 पर कैपिटा है उसकी, मतलब कि हर 5वां आदमी जो है वो क्राइम से जुड़ा हुआ है, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ क्राइम का केस लगा हुआ है। इसके अलावा मेघालय पुलिस की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में औरतों की किडनैपिंग और जबरन उठाने के मामले जो हैं वो 54 सामने आए थे, और इसमें 6 मामले ऐसे थे जो शादी के लिए जबरन उठाया गया था महिलाओं को। इसके अलावा 2023 में 66 रेप के केस दर्ज हुए थे। साथ ही 150 बच्चों की किडनैपिंग के मामले भी दर्ज हुए थे। 51 केस ऐसे थे जहां पर महिलाओं को गुस्से और बदले के कारण मारा गया था। और इस रिपोर्ट से जो है आपको साफ नजर आ रहा होगा कि मेघालय एक ऐसा राज्य क्यों बनता जा रहा है जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बच्चों की किडनैपिंग, महिलाओं की किडनैपिंग के केस लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। अब जो है इस केस में जो है हमने आपको बताया, जैसे परिवार वाले जो हैं सोनम रघुवंशी की जांच के गुमशुदगी जो हो रही है उनकी, उसके लिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। ऐसे में ये चीज़ें जो है कि घुसपैठिया उनको उठा कर ले गए, ये और इन पर और मोहर लगती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही।